हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के हिंदी बुक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। आपके पास ऑप्शन है, ए भोपाल से, बी नेपाल से, सी बंगाल से, डी तिब्बत से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था। बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था। आपके पास ऑप्शन है, ए लेखक, बी पड़ोसी, सी किशोर, डी रिश्तेदार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था। आपके पास ऑप्शन है, ए नरेश, बी नरेन, सी युगल, डी किशोर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था। सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था। आपके पास ऑप्शन है, ए 1925 ईस्वी, बी 1922 ईस्वी, सी 1920 ईस्वी, डी 1923 ईस्वी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1925 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। आपके पास ऑप्शन है, ए लेखक की बहन, बी लेखक की पत्नी, सी लेखक का रिश्तेदार, डी लेखक की माँ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लेखक की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। आपके पास ऑप्शन है, ए लेखक का बड़ा पुत्र, बी लेखक के साले का पुत्र, सी लेखक के भाई का पुत्र, डी लेखक का चचेरा भाई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लेखक का बड़ा पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई। आपके पास ऑप्शन है, ए बहन के पास, बी माँ के पास, सी नानी के पास, डी चाची के पास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, माँ के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। आपके पास ऑप्शन है, ए नेपाली गवई गोरखे की, बी चौकीदार की, सी विद्यार्थी की, डी स्वतंत्रता सेनानी की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाली गवई गोरखे की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। आपके पास ऑप्शन है, ए नलिन बिलोचन शर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी अमरकांत, डी बिरजू महाराज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। आपके पास ऑप्शन है, ए रविवार, बी सोमवार, सी मंगलवार, डी बुधवार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, बहादुर कितने वर्ष का था। बहादुर कितने वर्ष का था। आपके पास ऑप्शन है, ए 10-11 वर्ष, बी 12-13 वर्ष, सी 9-10 वर्ष, डी 13-14 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 12-13 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। आपके पास ऑप्शन है, ए नलिन बिलोचन शर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा, डी अमरकांत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अमरकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, बहादुर का पूरा नाम क्या है। बहादुर का पूरा नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ए शेख बहादुर, बी दिल बहादुर, सी दिलन बहादुर,
डी शिव बहादुर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? आपके पास ऑप्शन है, ए बलिया से, बी छपरा से, सी आरा से, डी बक्सर से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, जिंदगी और जोग किस लेखक की रचना है? जिंदगी और जोग किस लेखक की रचना है? आपके पास ऑप्शन है, ए भीमराव अम्बेडकर, बी गुणाकर मुल्ले, सी अशोक वाजपेयी, डी अमरकांत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अमरकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, बहादुर को लेकर कौन आया था? बहादुर को लेकर कौन आया था? आपके पास ऑप्शन है, ए लेखक का भाई, बी लेखक का साला, सी लेखक की बहन, डी लेखक की चाची। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लेखक का साला। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है? अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। आपके पास ऑप्शन है, ए ईदगाह, बी ठेस, सी मछली, डी बहादुर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? आपके पास ऑप्शन है, ए युद्ध में, बी डकैती में, सी चोरी में, डी चरवाही में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? आपके पास ऑप्शन है, ए नौकरी के लिए, बी पिता के फटकार के कारण, सी माँ की मार के कारण, डी घूमने के लिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, माँ की मार के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? आपके पास ऑप्शन है, ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी नेपाल, डी भूटान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? आपके पास ऑप्शन है, ए पैसे चुराने का, बी गहने चुराने का, सी अंगूठी चुराने का, डी मोती चुराने का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पैसे चुराने का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? आपके पास ऑप्शन है, ए 10 रुपये, बी 11 रुपये, सी 12 रुपये, डी 13 रुपये। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? आपके पास ऑप्शन है, ए दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, बी माँ की याद आने के कारण, सी समय के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, समय के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया? अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया? आपके पास ऑप्शन है, ए 1946 ईस्वी, बी 1947 ईस्वी, सी 1948 ईस्वी, डी 1950 ईस्वी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1946 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, आकाश पक्षी किस विद्या की रचना है? आकाश पक्षी किस विद्या की रचना है? आपके पास ऑप्शन है, ए कहानी, बी निबंध, सी उपन्यास, डी नाटक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? आपके पास ऑप्शन है, ए किशोर, बी निर्मला, सी लेखक, डी बहादुर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 27, बहादुर की माँ संभवतः कैसी थी? बहादुर की माँ संभवतः कैसी थी? आपके पास ऑप्शन है ए शांत, बी गुस्सैल, सी स्नेही, डी मिलनसार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गुस्सैल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? आपके पास ऑप्शन है ए मालिक, बी साहब, सी बाबूजी, डी साहब जी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बाबूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए बलिया उत्तर प्रदेश, बी बलिया बिहार, सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, डी खगड़िया बिहार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बलिया उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? आपके पास ऑप्शन है ए देवी के रूप में, बी बहन के रूप में, सी भाभी के रूप में, डी माँ के रूप में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी माँ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? आपके पास ऑप्शन है ए नौकर की, बी चापलूस की, सी चपरासी की, डी पहरेदार की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नौकरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? आपके पास ऑप्शन है ए मौत का नगर, बी ग्राम सेविका, सी डिप्टी कलेक्टरी, डी जिंदगी और जोंक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी डिप्टी कलेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, अमरकांत की रचना है, अमरकांत की रचना है। आपके पास ऑप्शन है ए कुहासा, बी नौकरी की कमीज, सी बड़े भाई, डी सूर्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कुहासा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? आपके पास ऑप्शन है ए अनामिका, बी अमरकांत, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी महादेवी वर्मा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अमरकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? आपके पास ऑप्शन है ए लेखक ने, बी लेखक के साले साहब ने, सी निर्मला ने, डी बहादुर की माँ ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी निर्मला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? आपके पास ऑप्शन है ए 1 रुपया, बी 2 रुपये, सी 3 रुपये, डी 4 रुपये। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? आपके पास ऑप्शन है ए कहानीकार के मित्र ने, बी कहानीकार के भाई ने, सी कहानीकार के साले ने, डी कहानीकार के रिश्तेदार ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कहानीकार के रिश्तेदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, बहादुर स्वभावतः कैसा था? बहादुर स्वभावतः कैसा था? आपके पास ऑप्शन है ए हंसमुख एवं मेहनती, बी क्रोधी एवं आलसी, सी ईर्ष्यालु एवं कामचोर, डी लड़ाकू एवं चोर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हंसमुख एवं मेहनती। आपका टोटल क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्जाम के किसी भी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारे सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।